आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। यूपी में स्कूल चलो अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, 20 अप्रैल तक 8.79 लाख नए बच्चों का नामांकन किया गया है। 19 मई तक चलेगा पहले चरण का अभियान। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन कायाकल्प से जोड़े गए हैं 1.32 लाख स्कूल। तो ये बड़ी सफलता ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो आपको बताते चले बड़ी सफलता मिली है। यूपी में स्कूल चलो अभियान के तहत 20 अप्रैल तक 8.79 लाख नए बच्चों का नामांकन कराया गया, जबकि 19 मई तक चलेगा पहले चरण का अभियान। ऑपरेशन कायाकल्प से जोड़े गए हैं 1.32 लाख स्कूल। गर्मी के चलते योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो एक बार फिर से प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। 8वीं तक के स्कूलों का बदला गया है समय। तो गर्मी के मद्देनजर स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लास लगेंगी। तो आपको बताते चले, जहां एक तरफ लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और तपिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही क्लास लगेंगी। तो प्रचंड गर्मी का प्रकोप अब धीरे धीरे देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जहां ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उचित व्यवस्था कराई जाए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी भी सामने आई थी, उसमें भी उन्होंने गर्मी को लेकर प्रदेशवासियों से अपील की थी, खुद का भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बंगाल में जो आज का रण बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज है अमित शाह की आखिरी रैली, क्योंकि आज से पहले दौर का प्रचार थमने वाला है। दार्जिलिंग सालबोनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि दूसरे चरण का प्रचार आज कल से प्रचंड हो जाएगा। कुल्टी और चांदीपुर में जनसभा करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है, तो आज ताबड़तोड़ कई रैलियां करेंगे और आज प्रचार का है आखिरी दिन। दिग्गज जहां आज अपना दमखम बिखेरते हुए नजर आएंगे। दार्जिलिंग सालबोनी में जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे। कुल्टी और चांदीपुर में भी अमित शाह गरजते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आज दमखम बिखेरने का आखिरी दिन होगा पहले चरण के लिए। आज से मतदान के लिए जो आपको बताते चले, आज से आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद प्रचार का आज आखिरी दिन है। कुल्टी और चांदीपुर में हुंकार भरेंगे शाह। तो प्रचार आज से थम जाएगा और आज सभी दिग्गज अपनी किस्मतों के लिए, आज प्रचार के लिए आज उतरेंगे। और देखने वाली बात होगी कि इस बार बंगाल में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर एक बार फिर से ममता दीदी पर ही मुहर लगाती है जनता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम शेड्यूल हो गया है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सुबह 9 बजे है। जन आक्रोश रैली में मौजूद रहेंगे योगी आदित्यनाथ। 3:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे सीएम योगी जाएंगे वाराणसी। तो आज वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री के। सबसे पहले 9 बजे वो समय होगा जब जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। आपने देखा था महिला आरक्षण को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से विपक्ष पर हमलावर है, और इसी के मद्देनजर जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शामिल होंगे। और उसके बाद आज वाराणसी जाने का भी आज मुख्यमंत्री का दौरा शेड्यूल किया गया है। तो बंगाल में पहले चरण का प्रचार आज हो जाएगा समाप्त। तो आज प्रचार का यानी कि चुनावी शोर शाम 5 बजे से थम जाएगा पहले चरण के लिए। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान डाला जाएगा। तो दिग्गजों की शाख है इस बार दांव पर। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बंगाल में पहले चरण का आज से प्रचार का शोर थम जाएगा
और आप देख रहे हैं इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। इस बार बदलाव की बयार देखने को मिलेगी या फिर ममता दीदी अपने गढ़ को बचा पाएंगी, ये बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री डेरा जमाए बैठे हुए नजर आ रहे थे, या फिर बात करें सबसे फायर ब्रांड नेता और जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार किया था, रोड शो किया था। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जनता प्रभावित होती है या फिर ममता अपने किले को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएंगी। तो आज से थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। और एक और बड़ी खबर, आज जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद यात्रा में शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। आज सीएम आवास से विधानसभा तक पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल रहेंगे। तो कई जहां वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी शामिल हो सकते हैं और ये बड़ी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का आज प्रयास रहेगा। जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल गिरा था, उसके बाद से आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि ये एक द्रौपदी चीरहरण जैसा पूरा मामला था और जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक हमला सीएम योगी की ओर से विपक्ष को घेरने के लिए किया जा रहा है, उन सब के बीच आज के शक्ति प्रदर्शन से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आगे तक बढ़ाने की तैयारी में है। तो एससी अधिवक्ता महेश जेठमलानी का पोस्ट सामने आया है। नोएडा हिंसक प्रदर्शन मामले पर पोस्ट लिखा है। ये एक टेस्टिंग केस था। जेठमलानी, नोएडा हिंसा का मकसद अस्थिरता फैलाना है। तो ये अधिवक्ता महेश जेठमलानी का पोस्ट सामने आया है, ये आप देख रहे हैं। उन्होंने नोएडा हिंसक प्रदर्शन मामले पर अपनी बात रखी है, पोस्ट लिखा है। ये एक टेस्टिंग केस था जेठमलानी। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, बारात से लौट रही दो कारों की टक्कर हो गई। तो ये बड़ी खबर, जहां हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दो कारों की टक्कर हुई, ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक व्यक्ति की मौत जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पास की घटना। तो बारात लौट रही थी, इसी दौरान दो कार आपस में टक्कर हो गई और जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत की जानकारी, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इटावा से बड़ी खबर, कार गैराज में लगी है भीषण आग। तो आप देख सकते हैं कैसे धू-धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। भीषण आग में 4 कारें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड पुलिस ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो आप देखिए कि कैसे चारों तरफ आग का तांडव देखा जा रहा है। आग लगने के कारणों की अभी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो आग का प्रकोप लगातार देखने को मिला। कल भी हमने आपको बताया था कि लगातार कई जगहों पर आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। इन सब के बीच एक और ये भीषण आग लगी है, जिसमें 4 कारें जल गई हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों की जांच में पुलिस जुटी। तो इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र में ये आग लगने की जानकारी सामने आई है। तो कार गैराज में आग लगी थी, जिसमें 4 कारें जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की तत्परता के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है।
गौरीकुंड में केदारनाथ धाम की डोली की आरती उतारी गई। आर्मी बैंड के धुनों के बीच हुआ ये आयोजन। ये तस्वीरें सामने आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो चार धाम यात्रा का आगाज शुरू होने वाला है। भक्तिमय माहौल में गूंजे जयकारे। तो कल से केदारनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे और चार धाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। गौरीकुंड में केदारनाथ धाम की डोली की आरती की गई और आपको बताते चले कल से केदार धाम के भी यानी कि कपाट खुल जाएंगे और श्रद्धालु बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो चार धाम यात्रा का आगाज कल से शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने देखा था भक्तिमय माहौल पूरी तरीके से देखने को मिला। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। गौरीकुंड में केदारनाथ धाम की डोली की आरती उतारी गई, जबकि ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आर्मी बैंड की धुनों के बीच ये आयोजन किया गया है। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के मद्देनजर ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जर्मन समक्ष बोरिस से मुलाकात करेंगे। रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। भारत और जर्मनी के बीच मेगा डील होने की संभावना जताई गई है। दौरे के दौरान पनडुब्बी डील पर भी मुहर लग सकती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा के मामलों को लेकर दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी मजबूत हो सकती है। जर्मन समक्ष बोरिस पिस्टोरियल से मुलाकात करेंगे। रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता होगी। भारत और जर्मनी के बीच मेगा डील होने की संभावना जताई जा रही है। तो जर्मनी दौरा भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। दौरे के दौरान तमाम तरीके से के समझौते हो सकते हैं और इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी मजबूत होगी। रूस ईरान के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की है। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी खबर, जहां रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बात की है। लावरोव और इसके अलावा अरागची की फोन पर बातचीत हुई है। रूस ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। आपने इससे पहले ये जानकारी भी सामने आई थी, क्योंकि रूस अब इस पूरे मामले में मध्यस्थता की तैयारी कर रहा है। आपने देखा था इससे पहले इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई, वो पूरी तरह से बेनतीजा रही और माना जा रहा था कि एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत होगी इस्लामाबाद में, जिसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा बड़ी बड़ी तैयारियां कर रखी है। लेकिन इस पूरे मामले में रूस भी काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। रूस कह रहा है कि अब हम जो सीज फायर को लेकर और मध्यस्थता को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अब हम कराएंगे मध्यस्थता, और उसी के मद्देनजर ये बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लावरोव और इसके अलावा आर्ची के बीच फोन पर बातचीत हुई है और उसके बाद माना जा रहा है कि धीरे धीरे गतिविधियां तेज होती हुई नजर आएंगी। क्या रूस मध्यस्थता कराने में सफल रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लावरोव और अरागची की फोन पर बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रूस ईरान के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। देखने वाली बात होगी। मिडिल ईस्ट का संकट